हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, थ्योरी आप कर रहे होंगे, थ्योरी के लेक्चर्स पर डे आ रही है और प्रैक्टिस सेशंस भी पर डे आ रहे हैं। और जिस टाइम पे थ्योरी खत्म करेंगे उस टाइम पे प्रैक्टिस भी खत्म करेंगे ताकि आपका चैप्टर 100% कंप्लीट तैयार हो सके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। हमने काफ़ी सारे स्प्रिंग प्रॉब्लम भी कर लिया था, स्प्रिंग का चीज़ें कॉन्सेप्ट्स ले लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए थे थ्योरी के साथ साथ में जो समझने के लिए जरूरत था। लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए अपन प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ठीक, चलो मान लो कुछ क्वेश्चंस है हमारा। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक नहीं, एक क्या है, ये रॉड है ना। ये मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा रॉड है, इधर में फोर्स लगाया जा रहा है और ये स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है। ये सरफेस स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन नहीं आ रहा और ये 200 न्यूटन फोर्स लगा है। मान लो इसका मास जो है वो 20 केजी है। कितना है, 20 केजी है। ठीक, एक पॉइंट है P यहाँ पे, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ। पी पॉइंट कितनी दूरी में, 4 सेंटीमीटर दूरी में। फाइंड आउट द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट पी, या फिर टेंशन। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट पी। सर टेंशन तो धागा में हुआ करता था, ये रॉड में कब से आने लगे, रॉड में भी आता है ना, स्ट्रेस टेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ, फाइंड आउट द क्या, टेंशन एट पॉइंट पी, टेंशन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट हमें क्या निकालना, टेंशन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले समझो। पहले बताओ पूरी बॉडी साथ में जाएगी, हाँ सर पूरी बॉडी साथ में जाएगी। तो मैं निकालता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकालता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये होता क्या सर, एफ नेट बाय में एम टोटल, एफ नेट बाय में एम टोटल। एफ नेट कितना है, आगे की तरफ 200, कितना है 200, ये आ गया 200। ओके, बाय में एम टोटल, तो टोटल मास कितना है सर 20 केजी, तो 20 से डिवाइड कर दिया तो 0 जो चला गया, 2 चला गया, तो वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन कर सकते हैं, बहुत बड़ा लॉजिक है भी नहीं, आराम से हो सकता है। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पे कि सर ये यहाँ पे अगर टेंशन चाहिए तो यहाँ से इधर को अलग कर देते हैं, यहाँ से इधर को अलग कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसको ऐसे कर लो, ये 2 ब्लॉक बना लो। कितना बना लो, 2 ब्लॉक, और यहाँ पे तोड़ के इसको एक्सपेंड कर लो और यहाँ धागा लगा लो। ये पॉइंट P है, ये का पॉइंट क्या बन गया, P बन गया। ऐसे बना लो धागा, ऐसे धागा बना लो। ठीक, तो इधर में फोर्स 200 न्यूटन, बिल्कुल सही। इधर में कुछ लग नहीं रहा और ये ऐसे, ये रेस्ट में, ये क्या है रेस्ट में, सॉरी ये मतलब इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ ये कितना सेंटीमीटर, 4, बच कितना गया सर, 4 है तो ये 6 सेंटीमीटर बच गया होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि 20 केजी 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना केजी होगा, 2 केजी। तो इधर में 6 सेंटीमीटर है तो कितना केजी होगा सर, 12 केजी। कितना केजी, यहाँ पे होगा 12 केजी और यहाँ होगा 8 केजी। बिल्कुल सही, यहाँ का होगा 8 केजी, यानी कि यहाँ पे टेंशन T मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, T। और पूरा सिस्टम जाएगा कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल ये से जाएगा। तो अपन ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है आगे की तरफ और पीछे की कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये
वैल्यू कितना हो गया 12 kg। इधर में क्या लग गया टेंशन, और किधर जाएगा ये आगे, और ये से लगा हुआ। तो बताओ इसको आगे जाना कितना से 10 से, क्योंकि 10 से ही जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन आगे है तो T बराबर m इंटू ए, T बराबर m इंटू ए, क्यों अपोजिट फोर्स स्क्वायर है ही नहीं। m की वैल्यू कितनी है सर 12, ये आया 12 इंटू एक्सप्रेशन कितना है, एक्सप्रेशन कितनी है तो 12 इंटू 10, तो टेंशन की जो वैल्यू आई 120 न्यूटन। समझ आ गया वैल्यू कितनी आ गई 120 न्यूटन। क्लियर है ये, समझ आ गया। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि सर इस वाले के जी को क्यों लिया, इसको ले लो ना, किसी को भी ले लो, ये देख लो, इसको भी लेके बना सकते हैं। ये मान लिया 8 kg, कितना मान लिया 8 kg, और इधर में कितना लग रहा है सर 200 न्यूटन। इधर में कितना लग रहा है टेंशन, ये जा रहा है किधर आगे, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसमें बताओ कि अगर मैं ये आगे जा रहा था, ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा, इक्वेशन लगा लो, क्या लगा लेंगे तो 200 माइनस टी बराबर कितना m इंटू ए, एम कितना 8 इंटू ए कितनी है 10, ये 80 हो गया। तो t की वैल्यू होगी कितनी सर 200, ये इधर गया ये इधर गया तो माइनस 80, तो t की वैल्यू अभी भी कितना आया 120 न्यूटन, यानी कि ये यही आया। किधर भी लगा लेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। प्रैक्टिस सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर बहुत मजा आ रहा है, मस्त कराओ, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने हैं कि खुद तो पढ़ने दोस्तों को भी पढ़ाने। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ ढंग का क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि सर इस वाले क्वेश्चंस में आगे लग रहा था ठीक है, अगर पीछे भी लगने लगे तो लग सकता है, तो पीछे भी लगने लगे तो क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट पी। ठीक, और ब्लॉक ऐसा है, मान लेता हूं ये ब्लॉक, ये कितना सेंटीमीटर मान लो 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और ये ब्लॉक मतलब जो रॉड है इसका मास ले लेता हूँ कितना 30 kg, कितना kg 30 kg। आगे फोर्स लग रहा है मान लो 200 न्यूटन, कितना न्यूटन 200 न्यूटन, और पीछे मान लेता हूँ कितना 20 न्यूटन, कितना मान लिया 20 न्यूटन, और पी पॉइंट कहीं मान लो, कहाँ मान लो बताओ, यहां मान लो पी पॉइंट, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो तब ना 15 हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मिला कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। पॉज करके एक 15 सेकंड का टाइम ले लो, जल्दी से बना लो आंसर, 15 सेकंड के अंदर में आंसर ले आओ, कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। हो गया ठीक, चलो देखो अभी मैं बोलूँ कि सर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पहले निकालो, क्योंकि बॉडी रिजिड है साथ में जाएगा, बॉडी रिजिड है अगर साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ नेट बाय में एम टोटल, एफ नेट बाय में एम टोटल। एफ नेट कितना है सर 200 आगे 20 पीछे, तो 200 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 200 माइनस 20 बाय में एम, टोटल मास कितना है सर 30 kg, ये 30, तो 180 बाय 30, ये वैल्यू कट गया तो आया 6, तो ए ऑफ सिस्टम कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन मेरे को टेंशन चाहिए सर, टेंशन कहाँ पे पी पॉइंट में,
जहां टेंशन चाहिए उस ब्लॉक को दो बनाओ, इसको तोड़ के दो बनाओ। तो एक ब्लॉक इधर आया, कितना सेंटीमीटर लेंथ का सर 5 सेंटीमीटर, तो ये आया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक धागा लगा दिया और फिर ये ब्लॉक ऐसा बड़ा सा बना दिया। तो ये कितना सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, इधर में फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन और इधर में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, और ये कितना केजी का है, देखो ध्यान से बताओ, ये कितना केजी का है, दोनों को अलग अलग करो। 30 केजी है 15 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 2 केजी, 1 सेंटीमीटर में 2 केजी, तो कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें आएगा 10 केजी। इसमें कितना आएगा 10 केजी, बिल्कुल सही। ये कितना आएगा 10 केजी। इसमें कितना आएगा, तो 10 है तो ये 20 केजी आएगा, तब ना दोनों मिला के 30 केजी होगा। बिल्कुल सही आ गया ये। तो इधर में 10 केजी, इधर में 20 केजी, 200 न्यूटन, 220 न्यूटन। ठीक है, अब ये निकल गया। अब ये करने के बाद मेरे को यहाँ पर टेंशन टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, टी। तो ये जाएगा किधर सर, सिस्टम तो जाएगा आगे कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बिल्कुल सही। अगर दोनों को अलग करें तो बताओ मेरे को, अगर टेंशन निकालना हो तो इस ब्लॉक को अलग से बना लो या दोनों में से किसी को बना लो। मैंने दोनों कर दिए, इसमें से एक ही करूंगा। ठीक है, ये कितना केजी है 10 केजी। आगे कितना लग रहा है फोर्स टी, पीछे कितना लग रहा है 20, और कुछ तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, और जा कितना सा रहा है सर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे टेंशन टी, पीछे 20, तो टी माइनस 20, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 इंटू 60 हो गया, तो टी की वैल्यू हुई कितनी, 60 प्लस 20, 80 न्यूटन। कितनी आई, 80 न्यूटन। अब उससे भी निकाल लो, वही 80 आई। क्लियर है ये। अच्छा सर, हॉरिजॉन्टल में बहुत दौड़ा लिया, वर्टिकल दौड़ा के देखो, तो वर्टिकल दौड़ा के देखो। एक और क्वेश्चन कर लो हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल चलेंगे, है ना। फाइंड आउट टेंशन ऑन, फाइंड आउट टेंशन ऑन ईच स्ट्रिंग, है ना। हमें सारे स्ट्रिंग में क्या निकालने, टेंशन निकालने। यहां देख देख ध्यान दे, ये से 3 धागे लगा करके, और ये सरफेस स्मूथ है। सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसा है, मान लो स्मूथ सरफेस है। इस बार रफ्तार करूंगा, ध्यान देना। और यहाँ पे कितना 400 न्यूटन, कितना न्यूटन 400 न्यूटन। तो ये कितना आया, मान लो 10 केजी, ये 5 केजी, और ये भी 5 केजी, ये भी कितना 5 केजी, और इधर में मान लो 100 न्यूटन। कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक, पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, ए ऑफ सिस्टम। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब बताओ, मान लो यहाँ पे टेंशन कितना लगा T1, तो यहाँ पे कितना लगेगा T1, यहाँ कितना लगेगा T2, यहाँ कितना लगेगा T2। तो मेरे को T1 और T2 चाहिए, T1 और T2 चाहिए, 2 स्ट्रिंग है, 2 T1 T2 होगा। ठीक है, अब बताओ ए ऑफ सिस्टम कितना हो गया, ए ऑफ सिस्टम सर एफ नेट बाय मास। एफ नेट कितना है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, तो वैल्यू कितना आया 400 माइनस 100 बाय में मास कितना है सर 5 प्लस 5 10, 10 20, तो ये आया 20। तो ए ऑफ सिस्टम आया कितना, तो 400 माइनस 100, तो ये आया 300 बाय में 20, ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए ऑफ सिस्टम आ गया, ए ऑफ सिस्टम आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ मेरे को T1 निकालना हो, क्या निकालना हो T1 निकालना हो, तो मैं इसका ब्लॉक को क्या करूँगा, डायग्राम बना लूँ। डायग्राम बना देते हैं, यहाँ डायग्राम बना देते हैं। कितना केजी का है सर 5 केजी का है। आगे कितना फोर्स लगेगा T1, पीछे फोर्स कितना लगेगा 100 न्यूटन। ठीक, और जाएगा किधर आगे कितने से
15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बिल्कुल सही। आगे वाला फोर्स कितना, T1, पीछे वाला फोर्स 100, बड़ा कौन होगा, T1, तो T1 माइनस 100 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, 5 इंटू 5 कितना हो गया 75, तो T1 की वैल्यू कितनी आई 75 प्लस 100, तो 175 न्यूटन, ये आया T1, ये क्या आ गया T1। इसी तरीके से अगर मेरे को T2 निकालना, क्या निकालना हो, T2 निकालना हो, तो इस ब्लॉक को वापस से हम बना लो, इस ब्लॉक को यहाँ पे बना लो, कितना केजी है सर 10 केजी, आगे वाला फोर्स सर 400 न्यूटन, और इधर में कितना T2। अच्छा तुम ये भी ले सकते थे, लेकिन इसमें T1 T2 दोनों लिखना पड़ेगा और T1 निकालने हैं, ये वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं लिया, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। अदरवाइज ले सकते हैं, किसी को भी आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा कितना से, आगे की तरफ कितने से जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, है ना, एक्सेलरेशन है। अब बताओ इसमें T2 निकालना है, तो बड़ा कौन सा फोर्स होगा 400, क्यों, क्योंकि आगे जा रहा है, तो वैल्यू कितना आ गया, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, बताओ 400 माइनस कितना T2 बराबर कितना 10 इंटू 15, 150 हो गया इधर में, तो T2 इधर गया, तो T2 इक्वल्स टू 400 माइनस 150, तो T2 की वैल्यू आई कितनी 400 माइनस 150 यानी 250, कितना आया 250 न्यूटन, यानी कि T1 और T2 इस तरीके से अपन दोनों निकालते हैं। क्लियर है, ये हो चुका, आई होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में भी अच्छे से आ रही होगी, आ रही है ना समझ में। अगर फिजिक्स अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, समझने का समझ में पूरी अगर आ रही है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख करके जरूर बताएं कि मजा आ रहा है सर, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अपना, प्रैक्टिस सेशन में क्या करेगा, जम के सिर्फ क्वेश्चंस बाजी चलेगी, और वही क्वेश्चन चलेगी जो हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है ना, थ्योरी में पढ़ा रखा है, और उसमें प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस थ्योरी दोनों करेंगे तो जम के अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहेगी, ठीक है। सर हॉरिजॉन्टल में बहुत फेंक लिया, कुछ वर्टिकल फेंक लो, कहाँ फेंक लो, वर्टिकल, चलो देखते हैं, है ना। क्वेश्चन वही वाला है, क्या, फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट P, या फिर फाइंड आउट टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, क्या निकालनी है, फाइंड आउट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमें क्या निकालनी है, टेंशन। ध्यान दो, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, कितना kg का ब्लॉक है 2 kg, एक धागा लगा है, और यहाँ फिर एक 8 kg का ब्लॉक है, कितना kg का ब्लॉक है 8 kg, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा है F, कितना, मान लो 400 न्यूटन, कितना लगा रही है 400 न्यूटन, और G का वैल्यू यूज करो कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो, ठीक है। सर वो हॉरिजॉन्टल था, यहाँ वर्टिकल आया, अंतर बल इतना सा है, हाँ वहां पे अपोज करने वाला G नहीं आ रहा था, यहाँ अपोज करने वाला G आ जाएगा, बस हो गया सॉल्व, कितना आसान, बिल्कुल आसान था, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, ए ऑफ सिस्टम, क्या निकालेंगे, ए ऑफ सिस्टम, ए ऑफ सिस्टम मतलब कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, ए ऑफ सिस्टम जब मैं निकालूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने के लिए टोटल को क्या मानना पड़ेगा सर, एक ब्लॉक, क्या मानना पड़ेगा, एक ब्लॉक, कितने 8 + 2 10 kg, ऊपर में कितना लग रहा है सर 400 न्यूटन, नीचे में कितना 10 G, और जाएगा कितना से इस ए ऑफ सिस्टम, ए ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही, ए ऑफ सिस्टम से जाएगा इधर ऊपर। अब मेरे को बताओ ए ऑफ सिस्टम अगर मेरे को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा एफ नेट बाय एम टोटल, एफ नेट की वैल्यू है कितनी सर, ऊपर में 400 माइनस 10 इंटू जी, तो 10 इंटू 10
ये हो गया ना 10 इंटू 10, ठीक। बाय में कितना, m टोटल कितनी है 10, बिल्कुल सही। ये देखो कट गया 300 माइनस ये कितना आया 30। तो ए ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 40 माइनस 10, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये? हाँ सर समझ में तो आ रही है, क्लियर भी लग रहा है, अरे है कि नहीं है, क्लियर भी लग रहा है, ठीक। अब मेरे को निकालनी है टेंशन, कहाँ पे सर, यहाँ पे निकाल लेते हैं T1, एक ही तो स्ट्रिंग है तो T1 निकाल लेते हैं। तो इस ब्लॉक को उठा के यहाँ रख लो, ये लो ब्लॉक बना लो। ये कितना केजी का 2 केजी का, नीचे में कितना लगेगा 2G, ऊपर में क्या लगेगा T1, है कि नहीं। और ये जा रहा है कितना से ऊपर, कितने से 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब लगा लो इक्वेशन, ऊपर वाला फोर्स T1 बड़ा होगा, क्यों जा किधर रहा ऊपर, तो बताओ T1 माइनस 2G इक्वल्स टू 2 इंटू E 30। तो T1 की वैल्यू कितना आया 2G प्लस 60, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 60, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस 60 80 न्यूटन, कितनी हो गई 80 न्यूटन। क्लियर है ये, समझ आ गया? एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दो ही ब्लॉक था और एक स्ट्रिंग बीच में लगा लिया था, ठीक। अपन ये कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो, मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड आउट टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। फटाफट ये वाला आप करोगे, है ना। ब्लॉक ऐसा दिया हुआ, मान लो ये ऐसा है, ये कितना है 10 kg, ये कितना है ये भी 10 kg, और एक ले लेता हूँ एक, और ये है कितना मान लो 5 kg, और ये फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना, मान लो 300 न्यूटन, कितना न्यूटन 300 न्यूटन। अब क्या निकालनी पड़ेगी सर, ए ऑफ सिस्टम बता दो ना पहले, ए ऑफ सिस्टम बता दो कितना हो जाएगा, एफ नेट बाय एम, एफ नेट बाय एम, एफ नेट कितना है सर 300 ऊपर और नीचे कितना 10 10 20 5 25 25G यानी 250, तो ये वैल्यू कितना आया 300 माइनस 250 बाय में 25। समझ आया मैंने कैसे कर दिया, ये 10 10 20 5 25 25G नीचे 25 इंटू 10 तो 250, ठीक है। तो ए ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू आई, ए ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू आई तो कितना 50 बाय में 25, ये 2, ए ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू आई है वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब क्या करना है सर, यहाँ पे T1 लिख दो, यहाँ पे T2 लिख दो और दोनों को निकाल दो ना, ये तो करना है। ये से T2, ये इधर लगेगा तो ऊपर, इधर लगेगा तो ऊपर की तरफ, इधर लगेगा तो नीचे की तरफ, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना T1 एंड T2 निकाल देते हैं। तो बताओ T1 जब निकालूंगा ये 10 kg ले लो, ये कितना ले लो 10 kg, नीचे में क्या लग रहा है 10G, ऊपर में क्या लग रहा है T1, ये जा किधर रहा है ऊपर की तरफ, जा किधर रहा है ऊपर की तरफ, कितना से सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बताओ कितना हो जाएगा T1, तो T1 माइनस 10G यानी 100 बराबर कितना 10 इंटू 2, तो T1 की वैल्यू आई कितनी 100 प्लस 20 तो 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ये निकल गया हमारा T1। इसी तरीके से T2 निकालना है तो सीधा ये वाला ब्लॉक ले लो, सीधा कौन सा ले लो 5 kg ब्लॉक ले लो, तो 5 kg ब्लॉक यहाँ रख देते हैं, 5 kg ब्लॉक यहाँ रख देते हैं, ठीक। ऊपर में कितना लग रहा है सर 300, ये लगा दिया 300 न्यूटन, ठीक। नीचे में कितना सर 5G, ओके, अच्छा 5G, और कौन लग रहा है नीचे में 5G के अलावा कौन लग रहा है बताओ, 5G कौन लग रहा है, तो 5G तो लग रहा है और साथ में T2 भी लग रहा है, साथ में कौन लग रहा है T2। अब मजा आ गया, है ना, तो दोनों लग रहा है। तो देखो ये जा किधर रहा है ऊपर, कितना से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
देखो कितना आया, तो 300 माइनस 5G, तो यह 50 माइनस T2 बराबर कितना 5 इंटू E2। ठीक, T2 को इधर ले जाओ, 300 माइनस 50, ये आया 250 माइनस T2 बराबर 10, 10 इधर T2 इधर गया, तो T2 की जो वैल्यू आई ये इधर गया, तो 240 न्यूटन, 240 न्यूटन। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया? आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप फिजिक्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना? ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर अपने बाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में जम के क्वेश्चंस लेके आएंगे। मान लो जिस तरीके से रॉड हॉरिजॉन्टल में चल रहा था, रॉड वर्टिकल भी तो चल सकता है। किधर? वर्टिकल, बिल्कुल सही, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रॉड चला लेते हैं वर्टिकल, कहाँ चला लेते हैं? वर्टिकल। एक रॉड चला लो वर्टिकल डायरेक्शन में, रॉड चला लो कहाँ पे? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, है ना। मान लो एक रॉड है यहाँ 10 सेंटीमीटर लेंथ का, कितना? 10 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, मान लो इसमें 10 kg, कितना kg है? 10 kg, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 kg मास भी है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, मान लो कितना? 300 न्यूटन, कितना लग रहा है? 400 ले लो, कितना लेते हैं? 400 न्यूटन। ठीक, ये P पॉइंट है, मान लो यहाँ से यहाँ P पॉइंट है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो लेट से कितना मान लो बताओ? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड आउट द टेंशन एट पॉइंट P। क्वेश्चन क्या है बताओ? फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट P। P पॉइंट हमें क्या निकाल लिया? टेंशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं सर? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाल लो, पहले क्या निकाल लो? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ए ऑफ सिस्टम होगा कितना? ए ऑफ सिस्टम एफ नेट बाय में एम टोटल, बिल्कुल सही। एफ नेट कितना सर? नीचे तरफ फोर्स लगेगा, कितना? 10 kg है तो 10 G लगेगा। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में बस इसी बात का याद रखना है कि mg किधर लग रहा है? नीचे। और यही रॉड अगर हॉरिजॉन्टल में चल रहा होता तो अपोज करने वाले कोई फोर्स अवेलेबल था नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है, कौन? 10 G, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एफ नेट कितना हो गया? ऊपर वाली फोर्स 400 माइनस 10 G, तो 10 इंटू 10, 10 G आ गया। एम टोटल मास कितना है? 10, तो वैल्यू आया कितना? ए ऑफ सिस्टम जो आया वो कितना है? 400 माइनस 100, कितना आ गया? 300 बाय में कितना? 10, ये कट गया, ये आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? दो भाग में तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको दो भाग में तोड़ रहा हूं। मजा आ रहा है ना? ये अच्छा लग रहा है ना? ओके, चलो आ जाओ। तो ये इस तरीके से है ना, तो ये कितना मीटर सेंटीमीटर है सर? 3 सेंटीमीटर है, और एक धागा लगा दो यहाँ पे, एक ऐसे लगाओ, तो ये कितना सेंटीमीटर है बताओ? ये कितना सेंटीमीटर है? तो ये है सर 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब दोनों में से किसी भी पॉइंट को लगा करके हम क्या लगा देंगे, और यहाँ फोर्स लग रहा है कितना? 400 न्यूटन, और आपको ये बताया था यहाँ पे mg लगेगा। ये कितना? 7 सेंटीमीटर है तो 7 kg का होगा, तो यहाँ कितना लगेगा? 7G। इधर में क्या लगेगा? T1। अच्छा, यहाँ 7G, 10G था, टोटल मास लगाया था वहाँ, यहाँ पे क्या है? ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या लगेगा फिर? यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा T1, और कौन लगेगा सर? 3 kg और है तो 3G इधर लगेगा, ये दोनों मिला के 10G वहाँ लगा, बिल्कुल सही है ना। और ये जा किधर रहा है? ऊपर। कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये तो ब्लॉक सिस्टम हो गया, ये वाला है ना, ये सब ब्लॉक सिस्टम जो पढ़ा है तो वही हो गया। हाँ, रॉड को हम ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्या?
अगर हमको पॉइंट पता हो वहां ब्रेक करेंगे उसको, दोनों के बीच में एक मासलेस धागा लगा देंगे, बस हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अब मेरे को निकालना क्या है सर? टेंशन निकालनी है, टेंशन एट पॉइंट पी। तो टेंशन ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T1, नीचे फोर्स 7G, तो T1 माइनस 7G बराबर कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? तो 7 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 30। तो T1 की वैल्यू आई कितनी? 7G प्लस में 210, 70 प्लस 210, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70 प्लस 210, तो कितना आ गया? 280। तो T1 की वैल्यू 280 न्यूटन, 280 न्यूटन। समझ आ गया? ये हमारा आ गया। तो टेंशन एट पॉइंट पी इज 280 न्यूटन। टेंशन एट पॉइंट पी इज 280 न्यूटन। ये हमारा क्या चीज है? आंसर। आई होप आपने पूरी फिजिक्स को एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर फैलाएं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।